और उसकी दूसरी आयत, उसकी दूसरी आयत लिखा है खुशी से। कैसे? सब मेरे साथ बोले, खुशी से खुदावंद की इबादत करो। फिर से बोले, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। आमीन। हम उसकी इबादत करते हैं जिसकी कुदरत के साथ आसमान और जमीन और इसके अंदर जो कुछ भी है, पहाड़, जिसके हुक्म से, जिसके कलाम से अपनी जगह को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है, और जिसकी कुदरत के साथ परिंदे हवा के अंदर मूव करते हैं और जंगली जानदार वजूद के अंदर आते हैं, जिसके कलाम के साथ समंदर की हदों को मुकर्रर कर दिया गया है, जो पूरी दुनिया का निजात दहिंदा है, जो मर में जी उठा है और किबरिया की गादी का लौटा बैठा है, जान से मुझेतों और मुल्कों की अदालत के लिए आने वाला है, और लिखा है आज अपने मुद्दे दे देगी, पानी अपने मुद्दे दे देगा, क्योंकि ये वो है जो हजम करो और जिसकी बस्ती जमीन पर पूरी होती है। तो मुझे रोड के किनारे पर खुदा ने तहरीर दी है, उन्होंने कहा तू जिंदा नहीं है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है, तूने मुझे छोड़ी, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। कैसे इबादत करनी है? कैसे इबादत करनी है? सारे बोलो, सारे। फिर से आवाज आए, खुशी से। किसकी इबादत करनी है? पादरी की, पादरी के खानदान की, खुदा की, उसकी जिसने आपके गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है, जिसने हमारे माइंडसेट को चेंज किया है, जिसने हमारे हार्ट को चेंज कर दिया है, जिसने हमारी सोचों को, हमारे रूह को बदल के रख दिया है, उसकी डिमांड क्या है? क्या डिमांड है उसकी? कैसे? लाचारी वाला इबादत नहीं कर सकता, वो उसकी इबादत कबूल नहीं है। अक्सर एक भी बात पूछी जाती है, क्यों काहिन की कुर्बानी कबूल नहीं सी हुई? ऐसा पता है आलमा को मुझे हाल हो गया था, आलम से तोड़ के बैठ हमने चक्कर कीजिए, चक्कर कीजिए। क्या है आपको लिखा है? वो लेके हो जा, खुशी से। कैसे करनी है? खुशी से। किसकी? फिर से बोल, खुदावंद की। अपने हाथ रखो यहाँ, तो मैं खुदावंद की खुशी के साथ इबादत करता रहूंगा जब तक मेरा सांस चलता है और जब तक मुझे जमीन पर रखा है। मैं जानता हूं उसके हुजूर में आता रहूंगा, क्योंकि उसने मुझ पर और मेरे खानदान पर अपना कदम किया है। आमीन। क्यों? किस वजह से? एक के अंदर खुशी है और दूसरे के अंदर खुशी नहीं है। कुर्बानी है, दिखावा है, लेकिन जिसकी हुजूर के अंदर गुजरानी जा रही है, उसकी आंखों के बारे में लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर, उसकी आंखें आपके शोला की मानिंद हैं, आपसे कोई चीज नहीं छुप सकती। बाकी दूसरी बात की है कि उसकी आंखें जमीन पर सैर करती हैं, वो उनकी मदद करे जो उसका खौफ रखते हैं। आप के लोगों
मेरे को 46 से मेरी हो गई, 46 साल मेरी हो गई है की भला, हाँ उम्र ठीक है। अगर नहीं पता कहने को नहीं, ये वो ही जानता है। अपना अपना साथ ला लो, जरा 50 उत्ते जानता है सबका बोनस ही है। आओ दुआ करने का तरीका सीखे, आओ उसको जलाल देने का तरीका सीखे। क्या कम बरकत दी है उसको, काहे को बोला नहीं, बराबर ब्लेसिंग दी, हर चीज है उसके पास। फार्मर है वो, किसान है वो, खेती बाड़ी करता है, वही जो भी करता है। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਹੀ ਜੋਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ, ਮਜ਼ਾਰੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हैं? ये इस लेवल का अमीर आदमी, सब कुछ है इसके पास, लेकिन जिस दिन इसके साथ खुदा ने डिमांड की है उधर गोल हो गया। आप कैसे करें इबादत? खुशी से खुदाओं की इबादत करो और गाते हुए उसके हुजूर। कभी ना ये कहे खुदावन तू इतने हाजिर हो, बल्कि कि खुदावन तेरी हमें यहाँ पर मौजूदगी चाहिए और हाजिर मैं हूँ, हमें हाजिर होना है। कई उधर जज्बाती ना तेजी तेजी की दुआ करते करते खुदा दादे मारन डै करते थे, खुदा कहन डै करते थे, और खुदा बता हाजिर हो भी जा। अपनी लैंग्वेज, अपनी बोली को, अपनी दुआ को, अपने रुख को, अपनी बातों को लिखा है, तू अपनी बातों में ही रास ठहरेगा। आमीन। कैसे? खुशी से, खुशी से खुदावंद की इबादत करो और करते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जब कौम बनी इसराइल को खुदा ने कहा ना मैंने तुम्हें निकालना है और तुमने मेरी इबादत करनी है, मूसा को ये मैसेज दिया था। और मूसा एक ऐसा लीडर है, ऐसा लीडर है जिसने पकड़कर पूरी कौम को हिला दिया है, बेदार कर दिया है, क्योंकि वो समझते थे कि शायद अब हमारी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन खुदा अपने वादों में सच्चा है और खुदा पूरी कुदरत वाला है और उसने सबके अंदर ये तहरीक पैदा कर दी कि खुदा इस जमीन पर ना तुम्हें रखना चाहता है, ना तुम्हारी इबादत कबूल करना चाहता है, ना तुम्हारी कुर्बानियां कबूल करना चाहता है, बल्कि खुदा इस जमीन से तुम्हें निकालना चाहता है और ऐसे मुल्क में लेकर जाना चाहता है जिसका वादा उसने तुम्हारे बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ किया था। इससे साबित होता है कि खुदा अपने वादों में सच्चा और पूरी कुदरत वाला और पूरे जलाल का बादशाह है। आज अगर हमारी जिंदगी में कोई दुआ कोई पूरी नहीं हो रही, हमारी विश पूरी नहीं हो रही, तो फिर समझ ले कि कितने कितने कोरोना है ऐसी प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत से काम है जो खुदा के करने वाले असियाबी के होते नहीं है। हम खुद अपनी सोचों से सोचना शुरू कर देते हैं, कैसे करें, होता कुछ भी नहीं है। आपको बीमारियां घेर लेती है, आपको तारीखियां घेर लेती है, ना आप बीमारियों के लिए हो, ना आप तारीखियों के लिए हो, ना आप मेडिसिन के लिए हो। अगर आप हो तो उसके लिए हो जो कहता है खुशी से। खुशी से हालेलुया। क्या करो? हाय हाय पांडा फिर के शैतान ये तो 10 मोजे हो गए। फराउन को थोड़ी कुछ समझ आई, लगे यार ना देख समझा लगा बस है, उन्हें कहा ओके अरे पलट नहीं समझ में ऐसा पहला कहना जाओ इबादत करो, सियाने सियाने लोग मूसा ने कहा हाँ बियाबान में तुम्हें जाना
होएगा और मामला होंगे, सियाने सियाने बोल दो। मैंने कहा नहीं, हमने अपने बच्चों के साथ जाना है। फिर सिटिंग हुई, फिर कोई इजलास होया, उसके बाद फिर हमने कहा ओके बच्चे ले जाओ और अपना माल यहीं पर छोड़ दो। मैं तो कहती जहां पर तेरा माल है वहां तेरा उन्होंने कहा नहीं, कॉम्प्रोमाइज उसने किया ना, नो। खुदा के लोग इसको समझे, इसको जाने, फिर जरा आयत की तरफ देखिए खुशी से। कैसे? खुशी से खुदा की इबादत गाते हुए उसको हुजूर, और आगे लिखा है तीसरे इशारा रखो फिर खुदाओं देगी। हाय हाय हाय, खुदाओं ने ही, और खुदाओं का मतलब पता क्या है? खुदा में से निकला हुआ। आमीन। अपनी कौम ने उसे मानी, फरीसी नहीं मान रहे, उसे सदूकी नहीं मान रहे, मिशरी लीडर नहीं मान रहे, लेकिन तालीमी की कौम में पकड़ो है, लश्कर देव की पकड़ो है, नापाक तस्वीरें वो चला कर कह रही है तो जिंदा खुदा का बेटा है, तू वक्त से पहले क्यों हमें अजाब में डालने के लिए आ गया है? आपका खुदा आपका खुदा को जगा दिया। आप अपने खुदा को क्या समझते हैं? क्या सोच है आपकी? What is on your mind for your God? क्या आपके दिल के अंदर, आपके दिल के अंदर क्या कहेंगे आपके खुदा के लिए? आपके माइंडसेट के अंदर क्या है अपने खुदा के लिए? आओ अपने खुदा को समझे, आओ अपने खुदा को जाने। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। चलो इबादत करें, कहता नहीं, उस जगह पर हमने इबादत करनी है जो मेरे खुदा ने हमारे लिए सिलेक्ट कर दी है, और वहां पर जाके जाने होने किन चीजों की जरूरत पड़े, खुदा की हयात की कसम एक खुद भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। अपने माल मवेशी, अपने पैसे के साथ यहाँ पर बैठा था भाई से खुदा बरकत दे भाई को अपनी कमाई का हिस्सा दे रहा था। मुझे कहने लगा पादरी साहब असी भी यसू दे ते साडा पैसा भी यसू दे। कहने का क्या बात है, जबरदस्त। कहते देता ही वो है, हमें प्रोवाइडर ही वो है, कोई है ही नहीं वो, कोई भी नहीं। और मैंने दो चार खानदान है जिससे कहते बल्कि ज्यादा ही है, मैंने कभी उनसे ये फोन पे नहीं सुना मेरे मुंडे आसे या मेरी कुड़ी आसे या मेरे आसे दुआ कर सी कुमार, बल्कि मैं समझता हूँ जिन्होंने अपने घर को उसका मस्कन बना दिया, जिन्होंने अपने घर को उसका, और एलर्जी कैसी बीमारी है ना मैं आपको बताता हूँ। मुझे एलर्जी थी, तो जो खुरकुंदी सी ना मैं तड़फड़ी हो जाता था, अखां में सोई जाती था, जी भी मुखलूक बन जाता था, सिर भी अगे शायद है और बड़ा हो जाता था। आराम हो जाना करना मैं तो जान भी नहीं छोड़ी, कोई मेडिसिन नहीं छोड़ी, 4 बाटी पूरी पाकिस्तान तो मशहूर है, बल्कि बाहर दरुना तो रोटियां देने को इलाज करवाना, ਉੱਥੇ ਕੱਟਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਦੀ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੇ, लेकिन खुशी से जितन खुशी ना उन्होंने सजदा किया उन्होंने कबूल कर लिया है। उन्होंने कहा आज तक बात में बीमारी नहीं सताएगी, बल्कि मेरी कुदरत रहेगी। लेकिन कैसे ना होती हो गया यार, जाती मान रही है क्या क्या सारे नहीं बात आए क्या क्या
आमीन। आप खुदा के लोगों इसको समझे, इसको जाने कि इबादत करने का तरीका क्या है। क्या हम घर में हमारी तैयारी का तरीका क्या होगा वहां पर? मैं कहता हूं बच्चियां बड़े अपने घर में तैयारी कर रहे हैं, उनकी जुबान के ऊपर ज़बूर हो, रब खुदा मतलब बादशाह है, वो जलालता बादशाह है, क्योंकि मैं बादशाहों के बादशाह के घर जा रहा हूं। मैं खुश हो जाता कि आज संडे है और मैं यीशु के हुजूर में जाऊंगा। दाऊद की तरह जो अपने घर के अंदर अपने ताज को रखता है और जाकर उसके हुजूर में मुंह के बल गिर जाता है। किस चीज की उसको कमी है, लेकिन वो जानता है ये सब कुछ मेरी औकात नहीं है, ये करम नवाजी मेरे मालिक और मेरे खातिर। कैसे हो? खुशी से। और जो खुशी के साथ देते हैं, जो खुशी के साथ उसे जवाब देते हैं, मैं कहता हूं उनके ज़हन बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, उनका दिल बिल्कुल हल्का रहता है और वो उनकी ज़ुबानों के ऊपर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, उनके ज़ुबानों के ऊपर, उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट रहती है। मलेशिया का वाक़या मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है। वहां पर मसीहों के ऊपर जुल्म किया जाता था। ओके, मसीहों पर जुल्म किया जाता था और वहां पर मसीहों को पकड़कर जेल के अंदर और उनको मारा जाता था। और ये जिन्हें देते हैं रोटी देते हैं, ऐसे देते हैं वो नदी तोड़ी लग रही थी, ठंडी लग रही थी। क्या बात है कि तुम उसके पैरोकार जो तीसरे दिन जी उठा, वो सबको मारते, इतना मारते, एकदम सारे इकट्ठे हो गए। हमारा भाई के साथ क्यों मारते? नहीं हमसे बर्दाश्त होता, लेकिन मजबूर है, हम से नहीं छुड़ा सकते तुम्हारी जुबान से। पता नहीं मेरी यीशु की क्या मर्जी है, क्या मैं यहीं पर रहकर उसको जवाब देते हैं? कहता है इसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है ना, मुझे समझ नहीं आती इसे कौन सा दुनिया का खजाना मिल गया है, इसके होठों से मुस्कुराहट नहीं जाती। फिर उसने बताया कि यीशु मसीह को ज़रूर हुआ है और तीसरे दिन जी उठा है, वो मुझे मिल गया है। उसने कहा आज के बाद वही यीशु मेरा नहीं है। यीशु ने पौलुस का सास के पास में एक लहर का डंडा ली। उसकी डिमांड क्या है? उसकी कोई खास डिमांड नहीं है। कैसे करो? खुशी से खुदावन की इबादत करो। इबादत के अंदर वर्शिप, मुनाजात, कलाम, उसकी हुजूरी, उसकी कुदरत, उसका जलाल, उसका ताज, उसके फरिश्ते, रूह कुदुस और यहोवा खुदा। दो बरात सके और ब्लेसफुल, बाबरकत, किसी चीज की कमी नहीं है। एक चरवाहा है, एक जानवरों का कारोबार ही बड़ा है, एक फार्मर है और उसका बिजनेस ही बहुत है, जमीन पाने वाला और जुबान में आपके लिए आसान कर देता हूं। लेकिन जब खुदा की बारी आई है और उसने क्या कहा, मेरे हुजूर में जाकर कुर्बानी गुजरना, फेल हो गया, फेल हो गया। ते अंदर फेल होया, फेल के बाद फिर की बन गया, वो बहुत बड़ी बारी है। क्या बन गया? सबकी बात है। क्या बन गया? सारे बोले, सारे सबकी बात नहीं है। क्या बन गया? वो कातिल बन गया। यकीन करें जो खुदा के हुजूर में खुशी के साथ जाते हैं, खुशी के साथ हाजिर होते हैं, वो कातिल नहीं बनते, वो जान बचाने वाले बन जाते हैं। वो जानने बचाने वाले हैं, वो रूहों को गिनने वाले हैं, वो अंधों की आंखें खोलने वाले हैं और मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं।
समझते हैं कि वही मुर्दा होगा जो कब्र के विचों जिंदा किया है। और बड़े जेड़े गंदे में फिर रहे मुर्दे जिनके पास से गुनाहों की स्मेल आती है, जिनके पास से उनकी गंदी जिंदगी की स्मेल आती है, उन तक कौन लेकर जाएगा? खुदा के कलाम को कौन लेकर जाएगा? यीशु मसीह की कुदरत को। ये खुशी के साथ अपने आप को पेश करने वाला और दुनिया का जो दुनियादारी वाला बादशाह था ना साउल, सुने होना, ये पता कितने मांग रहा सी बादशाह? कितने मांग रहा सी? कौन बने इसराइल ने मांगा था साउल बादशाह? किसने मांगा है? कौन बने इसराइल ने कहा इसको बादशाह बना दे। उन्होंने कहा ओके, लेकिन वो बादशाह पूरी कौम के लिए जहालत का बाइस, तारीकी का बाइस ठहरा है और सारी कौम के लिए बदनामी का बाइस ठहरा है। कातों का चना बड़ा करियन जमान ते आका होने से चाहना भी, लेकिन ये किसका सिलेक्ट किया है? इंसान का, कौम बनी इसराइल का। लेकिन जो खुदा की तरफ से बादशाह मुकर्रर किया गया है, आज सबका नाम पता है कैसे लिया जाता है? कैसे लिया जाता है? नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? नेगेटिव। लेकिन यीशु मसीह जो खुदा की तरफ से बड़ा सरदार का है, बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह है। आज दुनिया में उसका प्रचार होता है, कौमें सिजदे करती है, मज़ाहिब उसे तलाश करते हैं, ढूंढते हैं और कहते हैं काश कोई हमें ऐसा खुदा मिले जो हमारी सृष्टि को बदल दे। ये पैगाम किसके पास है? ये पैगाम आपके पास है। ये पैगाम आपके पास है कि उन तक ये पैगाम पहुंचा दो कि एक है जो माइंडसेट को चेंज करने की कुदरत रखता है, एक है जो दिलो दिमाग को चेंज करने की कुदरत रखता है, एक है जो इंसान के अंदर से पुराने रूह को निकाल के नया बनाने की कुदरत रखता है। और नए के लिए अब क्या? नए के लिए मजहबी मेथड नहीं है, बल्कि नए के रहनुमाई के लिए उसने अपना रूह कुछ नाज़िल किया है। आमीन। लिखा है ये तुम्हारी मदद करेगा। आज खुदा के लोगों, इबादत के तरीके को समझें। हम घर में क्या कर रहे हैं? हम कैसे तैयारी करते हैं? हम खुशी के साथ तैयारी करेंगे। कैसे करेंगे? सारे बोले कैसे तैयारी करेंगे? हम खुशी के साथ। और दूसरी आयत क्या है? और पूरी आयत क्या है? गाते हुए। कैसे आएंगे हम उसके हुजूर में? गाते हुए हम उसके हुजूर में आएंगे और उसको जलाल देंगे कि तू हमारा बादशाह है। हालेलुया। तू हमारा बादशाह है। आगे मेरी तीसरी आयत को थोड़ा सा कैसी जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया। पुरानी का लिखा है और हम उसी के हैं। कभी लाचारी के साथ नहीं, कभी ज़हन के अंदर फजूल रख के नहीं, कभी ज़हन के अंदर दुनियादारी को बसा कर नहीं। मैंने ऐसे लोगों को दुआ करते देखा है जो अपने अपने पूरी पूरी नस्ल के लिए दुआ करते हैं, अपने भाइयों के लिए, उनके बच्चों के लिए, और ये चाहते हैं कि खुदावंद मेरी नस्लें पैदा हो जाए, मेरे खानदान में नाम हो जाए, मेरे अबाव अजदाद जीवित हो जाए। इतने सिर्फ अपनी अपनी बड़ी हुई, यहां पर सिर्फ अपनी अपनी बड़ी हुई। और जो ऐसी दुआएं करते हैं, मैं कहता हूं उनकी दुआएं कभी भी रायगा नहीं रहेंगी, ताकि वो अपनी नस्लों के अंदर निजात याफ्ता और खादिम पैदा होते हुए देखें। अब बस मैं तो मेरा कलाम
इस मौके को नहीं आना, नहीं वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खुशी के साथ, और जो खुशी के साथ खुदा को वक्त देता है, जो खुशी के साथ अपना पैसा देता है, उसी के लिए खुदा अपने आसमान को एक खातून की बात सुन रहा था, वो कहता है ये ब्लेसिंग होती है, किसी को खुदा पैसे देने की बरकत देता है, किसी को खुदा दुआ करने की बरकत देता है, किसी को खुदा रोजे रखने की बरकत देता है, किसी को ट्रैवल करने की बरकत देता है, किसी को लोगों के साथ मिलकर उनकी जिंदगी को चेंज करने की बरकत देता है कि फर्क नेमते पैदा। कई डोर टू डोर करके दरवाजे खटका के विजिट करने की किसी को बरकत देता है और लोगों को बेदार करने की बरकत देता है। कैसे आओ उसके जोर में? नहीं पादरी का लामा लाई, फिर आखेगा, फिर पूछेगा, नहीं लामे लाने वाली गल नहीं, जे लामा लाना है ना तो ओदा लाभ के लिए एक घट 40 घोड़े खाने, ओदा लामा ला ही नहीं सकता, क्योंकि वो कहता है मैं रोज तेरी शफायत के लिए अपने बाप का खड़ा होता हूं। ये होने दरख्त छट दे, अगर अगले साल ना बढ़ा दो अब बढ़ नहीं, लेकिन एक साल मुझे दे दे, मैं इसकी खिदमत करूंगा और अब ये फल देकर आएगा। आमीन। कैसे करो? खुशी के साथ। कैसे इबादत करनी है? कितने लोग समझते हैं हमें खुशी के साथ इबादत करनी है? लाचारी के साथ नहीं। थोड़े से फंक्शन से कोई बंदा आया ना, को ढेगा लिया नाराज हो जाओ नाम लोगे और तो क्या सुधी गई देखा नहीं ते गाने जो दी दाढ़ सुधी है ना, दाढ़ तो पूरा पूरी सुझा है, आगे जो सुझल एक दो दिन इशारे करके आगे नहीं, ईमानदार जो है ना, ईमानदार वो जितना हुक्म है ना उनका वो अंदरों में ये नहीं है सब मुंह बना हम तो बर्दाश्त करेंगे जब तक हैं दुनिया में, हम कुछ नहीं बोलेंगे, एक लफ्ज नहीं यहां से निकल दूंगा, शिफाई नहीं करता दूंगा, क्योंकि मेरे यीशु ने कहां पर शिफाई कर रहा है? बड़ा अच्छा आदमी है मेरे फरमा आंदा, जिसके गुनाह तुम माफ करोगे वो माफ हो जाएंगे, जिनके तुम कायम करोगे वो कायम होंगे। और कभी आज तक नहीं कहा कि किसी के गुनाह खत्म होंगे, बल्कि एक ही दुआ करते हैं, खुदा इस पर अपनी शफकत और अपनी रहमत को जारी और सारी कर, ताकि ये जाने कि तू कितना कुदरत वाला है। कैसे इसकी इबादत करनी है हमने? खुशी के साथ। आमीन। और आगे लिखा है गाते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो। हालेलुया। ऐ वादा के आसमानों में पे फलाना बंदा हाजिर हो जाए। आज यही ऊपर बात यही होता है, लेकिन कौन आसमानों को चीरता हुआ ऊपर जाएगा? जिसने आसमान पर जाने के बाद क्या बात है, आसमान पर जाने के बाद उसने आसमान पर हलचल मचा दी है और ऊपर फरिश्तों की दौड़े लग गई हैं और 24 बुजुर्ग अपने प्यारे लेकर भागते हुए आए हैं और उसके हुजूर में उन्हें के
मुद्दों से, इब्राहिम के दोस्त से ये लगे थे जो इस बुजुर्ग को कर। अभी तक क्लियर नहीं हुआ जो इस बुजुर्ग है कौन है। कई आदमी समझते मुझे ते जबूते मुझे और समझते कि मैं आ गया तो समझते तो है ही नहीं। दुआ करें इस्राएल नेशन के लिए, खुदा मुझे पर खोले, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मुझे पता है तू साहब चुप नहीं रहे, मेरे पे समान पहुंच जाना। जो मेरे पे रहना चुके ना, मेरी दीना है, मेरे वीरा ने, मेरे बच्चे ने, कुदरत आ जाएगी मेरे ऊपर। मैं दलेर हो जाता हूं, जोर आ जाता है मेरे अंदर, क्योंकि मेरा खुदा मुझे मेरे करीब आ जाता है। आमीन। कोई हलचल मचा देने वाला आपका खुदा है, उसने हलचल मचा दी है। प्रेज़ गॉड। जब मैं टाइम दिया तो सीधे साथ काम हो सकता है नेक्स्ट संडे की चले। हमने कैसी इबादत करनी है? खुशी से। हालेलुया। आए अपने आप पर हाथ रख के आखिरी बात हमने हमारे बच्चों में, हमारे खानदानों में खुशी से खुदा की इबादत करें और गाते हुए उसके हुजूर में हाजिर होना है। आमीन। हम बीमारी वाली नहीं पैदा होते, नाम परेशानी के लिए मेरे बच्चे बदल पाले सब दुआ करें। चल तुसी भी करोगे, तुसी भी तो कुछ करो ना। मेरा एकदम मुद्दे ना जान लो ना, मैं तो तुम सब का क्या चीनी काट कर दो, बल्कि छाटी दो चीनी, वो मैं तो अपना ख्याल बहुत करता हूँ। शक्कर समाता करो कि जरूर इंजेक्शन नहीं खाना दे, ऐसा बात भी मत लाई, ते शामी को मत लाई, छोड़ दो, बड़ा कोई छोड़ दो, किधर कोई फंक्शन आ जाए, तरीक ला दो, बाकी को कंट्रोल कर दो, चिकन तो थोड़ा परहेज करो, सब्जियां खाओ, फ्रूट खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ। अरे मेरे को मैसेज आ जाए तो सब खाना की करना है वो अकाली मनु बाबू ने एक नामा मैसेज दिता है। अरे मेरे को सुनाना है कि ड्राई फ्रूट होता नहीं कि तो दादा मरेगा तो नहीं देख चबा दे छटा ला दे बस नहीं। ये हमारे लिए खुदा ने बदले लेकर ताकि आपके बदन में ताकत आए, कुव्वत आए और अपने अपने यीशु की मुनादी करते हैं। एक और बात कहने लगे, उधर से क्लोज करूंगा। वॉक किया करें डेली 2 किलोमीटर, बड़ी उम्र जो भाई बहन 2 किलोमीटर डेली वॉक किया करें। आपका कभी ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, कभी आपके करीब शुगर नहीं आएगा, कभी आपके घुटनों में, आपके जोड़ों में दर्द नहीं होगा। और मैं मुफ्ती चैनल खोल के तुम्हें दसी आओ तो आगे लोगों इसको समझे, इसको जाने कि हमारी जिंदगी का मकसद ये है। कैसे हमें इबादत करनी है? हालेलुया। और गाते हुए ज़बूर होगा, रीका बाकारी शक्का बाकारी रेट। आप जिस गली में से गुजरेंगे, आप इसे रेस लिखेंगे। घरों के अंदर सलाते छा जाएंगे। आज गली में से कोई बंदे खुदा गुजर रहा है, दुआ वाली गाड़ी तो जिंदगी बदलने वाली होती है।
आकर्षित कर रहा था अपने से छोटे अच्छे कुछ इन्होंने कोई जादू बता दिया उन्होंने कितने ले किसी चादर मनु तेरी उसने पता लगा मनु थे नाम ने दसिया मेरे नाम सुन कहता पादरी साहब बोले मेरी चादर कोट के लपेट के तो फिर लम्बा पै गया ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੂ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚਾਂਦਨਾ ਮਾਰੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਡੱਡ ਵਾਲੀ ਪਈ ਜਹਾਂ ਪਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਪਈ ਯਿਸੂ ਹੀ ਉਤਾਰ पादरी साहब तो उनके तो देखे है मैं क्या करे लाके ना फ्रांसिस साहब आता मैं कल तो बड़ी मर्यादा बन गई होना सा काम में देखे है हमरा पादरी साहब को वाकई खुदा करते कैसे हो खुशी से किसी शख्स की नहीं किसी खानदान की नहीं खुदा की इबादत करते हुए और गाना वही है जरा खुश ते खुश होई है जब यीशु ने बाकी सारे रोले चढ़े थे बाकी ऐसे चढ़ते थे कोई अंदर हरी बंद है कोई अंदर